सबको नमस्कार। आपके न्यूज का एपिसोड 869 9 सितंबर 2026। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in Indian politics, AAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policy. Please follow आपकी न्यूज ऑन एक्स प्लेटफॉर्म। दिल्ली का समाचार। रेखा गुप्ता जी, आपने क्या काम किया दिल्ली में? ये बाढ़ जो आ रहा है, जो पानी जो गिर रहा है, पूरा एक झील बन गया है, वाटर लॉगिंग सड़क पे घरों पे आ गया है। आप क्या कर रहे हैं बोल के ये चीज पूछ रहे हैं कई सारे लोग। और आतिश जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कोई प्रिपरेशन नहीं किया गया है बीजेपी गवर्नमेंट का दिल्ली में। और आम आदमी पार्टी जब पावर में थी वो 3 महीना पहले, मानसून के पहले जाके पूरा सफाई करवाती थी। जो भी वाटर एक्यूमुलेट जगह जो जहाँ होता है उसको हमने पर्सनली वहाँ खड़े होके वो नालियाँ वगैरह साफ कराते थे, डीसिल्टिंग हम खड़े होके कराते थे। लेकिन अभी हुआ नहीं है कोई काम, इसलिए कोई मिनिस्टर और एमएलए वो काम चेक करने की नहीं आ रहे हैं बाहर। और रिलीफ कैंप्स जो बनाए गए हैं वो भी बहुत टेरिबल कंडीशन में है। ये आतिशी ने बताया था। एक जो आम आदमी है उन्होंने बता रहा था कि बीजेपी को जब वोट चाहिए होता है हमारे पास हाथ जोड़ के आते हैं, हम उनको अगर वोट देंगे तो वो हमको बेघर बनाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी जो गवर्नमेंट में थे, हमको कितना राहत था, कोई इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का बिल नहीं आता था, 1 रुपये का भी। और हमारा जब भी झुग्गिया तोड़ा जाता था कि वो आके खड़े होते थे। दिल्ली में बीजेपी का गवर्नमेंट कुलेरा पंचायत जैसा जा रहा है या कोई प्रोफेशनल गवर्नमेंट जैसा चल रहा है। इस फोटो में आप देखिए, चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता एक मीटिंग में है, उसमें कई सारे गवर्नमेंट का आईएएस अधिकारी टाइप के सीनियर लोग मौजूद थे। लेकिन उसके बाद वाला बाजू वाला चेयर पे उनके हस्बैंड मनीष गुप्ता बैठे हुए। ये इतना इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कभी इंडियन पॉलिटिक्स में कोई भी स्टेट में ऐसा हुआ नहीं है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी फॉरेन टूर में है। अनुराग गंडा ने बोला था पूरा नॉर्थ इंडिया में फ्लड्स के वजह से जूझ रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का उन्हीं का खुद का गवर्नमेंट चल रहा है। और पंजाब में भी कितना बड़ा बाढ़ हो गया है, जहां उन्होंने पहले गवर्नमेंट में थे और अपोजिशन में है। लेकिन कोई फ्लड अफेक्टेड लोगों को हेल्प ना करते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर एक फॉरेन टूर पे चला गया और वो सुनने में आया कि मलेशिया गए हैं। तो ऐसे नेता आपको अच्छा गवर्नेंस दे सकते हैं, आपको अच्छा लोगों के लिए मदद कर सकते हैं। आप सोचने वाली बात। एक जागरण न्यूज़पेपर है हिंदी में, उनका एक न्यूज़ है, दिल्ली में बाढ़ बीमारियां भी लाई, 10 में से 6 लोग त्वचा संपर्क से ग्रस्त। मतलब 10 में से 6 लोगों को ये एक बीमारी हो रहा है, ये बाढ़ के वजह से। ये बैक ऑफ द नेक एक टाइप का आ रहा है, स्किन प्रॉब्लम। दूसरा एक प्रॉब्लम आ रहा है कि दिल्ली में राहत शिविरों में लाइट नहीं है और पानी तो भरा हुआ है, इसलिए खुले में शौच कर रहे हैं लोग। ये दोनों की वजह से बाढ़ पीड़ितों को जरूरी जो सुविधाएं नहीं मिल रहे हैं। तो तरस रही है निकम्मी सरकार बीजेपी का। मिनिमम जो होना चाहिए
वो भी नहीं कर पा रहे दिल्ली में। अब पंजाब का समस्या न्यूज़ इस प्रकार है। पंजाब में हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिंह एक स्टेट वाइड फ्लड हेल्थ कैंपेन, मतलब पोस्ट फ्लड हेल्थ कैंपेन शुरू किया। इसका मतलब फ्लड्स होने के बाद कई सारी बीमारियां फैलते हैं, क्योंकि जो गंदा पानी एक्यूमुलेट होता है इसके लिए। तो उन्होंने 12,000 से ऊपर 13,000 12,977 हेल्थ कमिटीज ग्राउंड के ऊपर उन्होंने बनाया है। वो क्लीनलीनेस ड्राइव करेंगे, डेंगू चेक्स करेंगे, और मस्किटोस को, मच्छर को और चेक में रखने के लिए गम्बूसिया फिश, एक तरह का मछली आती है, उसको रिलीज कर रहे हैं ताकि वो मस्किटोस को खा लेती है। और जो जिनको स्नेक बाइट और डॉग बाइट होता है उनके लिए आम आदमी का जो क्लिनिक्स हैं उसको रीओपन करके वहाँ फ्री टेस्टिंग किया जा रहा है। तो ऐसा एक एक्शन प्लान बनाया गया हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। सैनिटेशन ड्राइव, डोर टू डोर चेकअप्स, 104 हेल्पलाइन अवेयरनेस, ये सभी काम किया गया है। ड्राइव लॉन्च अगेंस्ट वेक्टर बोर्न डिसीजेस इन पंजाब। भगवंत मान जी ने ये कहा था कि डीसिल्टिंग हम जब करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मांगा था, उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट बोला डीसिल्टिंग को माइनिंग करके उन्होंने कह के उसको खारिज कर दिया। अभी देखिए ये रिवर्स में, डीसिल्टिंग अगर राइट टाइम पे ऊपर करते तो ऐसा फ्लडिंग वाला क्राइसिस नहीं आता। तो ये चीज सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करते हुए भगवंत मान जी ने कहा। IISER एक संस्था है, उन्होंने मोहाली में एक एनुअल साइंस फेस्टिवल शुरू किया है। उसको बोलते हैं तत्वा फेस्टिवल 2025। एक साइंस फेस्टिवल है, ये थोड़ा पुराना न्यूज़ है, बिफोर द फ्लडिंग। तो वहाँ आप एजुकेशन मिनिस्टर को देख सकते हैं, और इसमें कई सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे। आम आदमी पार्टी का, गवर्नमेंट का एक साइंटिफिक जो टेम्परमेंट फैलाने का एक इनिशिएटिव है। 40 करोड़ अनाउंस किया गया है पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और जेने बैंक और प्लांट एक्लेमेटाइजेशन फैसिलिटी बनाने के लिए। साइंस बियॉन्ड लैब वॉल्स इसका नाम है। तो ये सेम IISER हम जिसके बारे में बता रहे हैं, वो मोहाली में जो लॉन्च किया था तत्वा फेस्टिवल, उसी ने तत्वा फेस्टिवल कुछ किट्स भी जारी किए थे। इसके द्वारा क्या होने वाला है कि जो साइंस जो लेबोरेटरी के अंदर ना रहते हुए बाहर जाके वो लोगों का काम करेगा, साइंस के द्वारा समस्याओं को वो सॉल्व करेगा। पंजाब में आप देखे होंगे कि हॉकी खेलते हैं, एथलेटिक्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते, वॉलीबॉल खेलते हैं। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट आने के बाद बास्केटबॉल भी उनको बढ़ावती देने के लिए गांव-गांव में और सिटीज में बास्केटबॉल नर्सरी शुरू किया है। ये नर्सरी का नाम मतलब ये है कि ये बच्चों को बास्केटबॉल सिखाने का एक मुहिम चला है। उनके बास्केटबॉल भी बहुत ही बहुत ही पॉपुलर गेम है अमेरिका में और इंटरनेशनल। पूरा नॉर्थ इंडिया में इतना बड़ा ट्रेजेडी चल रहा है। दिल्ली में यमुना का पानी का लेवल बढ़ के जो रिवर साइड एरियाज में है उन लोगों को बहुत डिफिकल्ट कंडीशन हो गया। तो मैंने शास्त्री पार्क में कुछ लोगों से बात किया था, तो सिचुएशन बहुत ही खराब है। और दिल्ली का जो गवर्नमेंट है वो इमीडिएटली उन लोगों को राहत देने का काम करना चाहिए। ये चीज़ इमीडिएट स्टेप्स लेके फ्लड विक्टिम्स को अक्रॉस नॉर्थ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करना चाहिए, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। आपको मालूम है पूरा आम आदमी पार्टी के जो भी लीडर्स हैं सभी लोग पंजाब पहुंच चुके हैं। 2 दिन अरविंद केजरीवाल थे, 3 दिन से संजय सिंह है वहाँ, और सौरभ भारद्वाज गए थे, और कई सारे मनीष सिसोदिया वगैरह तो कई दिनों से है, हफ्तों से है, ग्राउंड जीरो में काम कर रहे हैं।
तो अभी संजय सिंह ने ये बोला था कि ये ये जो ट्रेजेडी हुआ है इसके वजह से पूरा आम आदमी पार्टी के लीडर्स और वर्कर्स ग्राउंड में आके काम कर रहे हैं और दूसरी जगह से भी लोग आके पंजाब को हेल्प कर रहे हैं। कोई भी जो नेचुरल डिजास्टर जो होता है उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन पंजाब में ये सिखाया लोगों को कि भाई अगर ऐसा कोई बाढ़ जैसा आ जाता है तो कैसे लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला के वहाँ का जो नेतृत्व है, पार्टी है, गवर्नमेंट है, ऑफिसर्स है, वो कैसे काम कर सकते हैं। ये एक मिसाल बनाया, मिसाल दिखाया, ये अनुराग धंडा ने कहा। ये एक बहुत बढ़िया एक पिक्चर है। इसमें आम आदमी पार्टी के एमएलए कुलदीप धलीवाल साहब ने नवजोत कौर सिद्धू, जो नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ है, उनसे मिला था। और नवजोत कौर ने एमएलए अजनेला, उनका जो कुलदीप सिंह साहब है, उनका जो काम को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि मैं अभी चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी का जो फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती थे उनसे मिल के आ रहा हूँ। वो उनका हेल्थ अभी ठीक है, इम्प्रूव हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हुआ है, इसलिए पिछले 2 दिन से उनको टेस्ट और चेकअप के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, क्योंकि उनका पल्स जो है बहुत सडनली गिर गया है। तो इसकी वजह से डॉक्टर्स ने बोला 2 दिन, 1 या 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और उसको रिलीज करेंगे। लेकिन उनका जो देह है, बॉडी वही है हॉस्पिटल में, लेकिन उसका पूरा माइंड जो है फ्लड रिलीफ सिचुएशन के ऊपर ही चल रहा है। वो वही चीज बात कर रहे हैं। और लेकिन 1-2 दिन के बाद वो आके फिर से शामिल हो जाएंगे रिलीफ का काम में। एक यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो बीजेपी के मुख्यमंत्री भी थे, उनका नाम है शिवराज सिंह। उन्होंने एग्रीकल्चर होते हुए, मिनिस्टर होते हुए बहुत बड़ा उनको बताया गया, शायद बहुत दिन के बाद उन्होंने पंजाब आने का उन्होंने डिसाइड किया। तो मतलब 1 हफ्ते के बाद शायद वो पंजाब आ रहे थे, अच्छी बात है। लेकिन वो आके क्या कर रहे हैं, वो आए थे, उनको 17 कैमरा उनको कवर कर रहे हैं और 8 एंगल से कवर कर रहे हैं, एक एक कैमरा 2-2 एंगल से। और 24 पीपल का एक टीम लगा है उनका फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में। ये है शिवराज सिंह, जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर पंजाब में बाढ़ सिचुएशन देखने के लिए आए हैं या हीरो बनने के लिए आया है, नहीं मालूम। पंजाब में इतने सारा बाढ़ का समस्या हो चुका है, पूरा जो फसलें हैं वॉश आउट हो गए हैं और लाइवलीहुड जो लोग जो काम करते हैं उनका चला गया है और पशु और मर गए हैं, इतने सारे हो चुका है। लेकिन एक शब्द प्राइम मिनिस्टर का मुंह से नहीं निकला। पहले प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना में थे, इसके बाद आने के बाद भी एक शब्द नहीं कहा है। और एसेस करने के लिए कैसा सिचुएशन है बोल के 1 हफ्ते के बाद यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए थे, लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट क्या मदद करने वाली है स्टेट गवर्नमेंट को, वो चीज उन्होंने कहा नहीं है। पंजाब को, लोगों को यूनियन गवर्नमेंट 60,000 करोड़ रुपया देने का है। ये एक लीगल तरीके का पैसा है, वो पैसा भी इस मुश्किल घड़ी में नहीं दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। और प्राइम मिनिस्टर जो है एक शब्द भी नहीं कह रहा। गुजरात में एक बहुत बड़ा सभा होने वाला था, ये तपास के ऊपर 11% निकालने का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसकी अगेंस्ट में अरविंद केजरीवाल बोलने वाले थे उसमें, लेकिन वो मीटिंग नहीं हो पाया क्योंकि वो बड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ 2 फीट का पानी भर गया था। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ने राजकोट हाईवे में कुछ लोगों को मिले थे, उन्होंने फार्मर्स को, और ये जो
11% का इंपोर्ट ड्यूटी जो अमेरिकन कॉटन के ऊपर जो निकाला है, इसका रिपरकशंस क्या होने वाला है, उन्होंने एक प्रेस मीट में समझाया। ये होने वाला है 11% अगर कॉटन अमेरिकन कॉटन में निकाल देंगे टैरिफ, तब जो है अमेरिकन फार्मर्स किसान जो उगाया हुआ कॉटन खूब बिकेगा इंडिया में, और इंडिया का जो फार्मर्स जो उगाएंगे कॉटन वो ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो जो इंडस्ट्री है वो अमेरिकन कॉटन खरीदेंगे क्योंकि उनका इनपुट कॉस्ट कम हो जाता है, और भारत का किसान जो है जो उगा के बैठे हैं, जिन्होंने खर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें फर्टिलाइजर के लिए पैसे डाले और पूरा मेहनत करके उन्होंने उसको उगाया, उन लोग जो है सुसाइड करने में मजबूर हो जाएंगे। ये चीज पहली दफे इंडिया में अरविंद केजरीवाल ने ये चीज उठाया था। इसके पहले कोई भी अपोजिशन पार्टी ये चीज नहीं उठाया। इसी चीज के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा था कि पीएम मोदी सीखना चाहिए बाकी कंट्री से, जैसे मेक्सिको है, यूरोपियन यूनियन है, कनाडा है, जिनको ट्रंप ने टैरिफ लगाया था। मान लीजिए ट्रंप ने 25% लगाया, वो कंट्रीज जो है 50-75% उल्टा लगाया। तो वैसा अभी पीएम मोदी कपास के ऊपर और जो भी चीजों के ऊपर उन्होंने ट्रंप ने लगाया था टैरिफ, उसको 50% अगर लगाया तो हमको 75% उनको ऊपर टैरिफ लगाना चाहिए, ताकि हमारे जो कॉटन कपास सेक्टर में फार्मर्स का भला हो जाए। एक नया टीम तैयार हो चुका है आम आदमी पार्टी का छत्तीसगढ़ में, आप ये समाचार में सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अभी न्यूज दैट मैटर्स में आते हैं, जो न्यूज हम लोगों को जानकारी करना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है कि एक सर्च इंजन है, और उस सर्च इंजन से ऊपर ही है वो एक ग्रॉक बोल के। वो ग्रॉक से अगर आप पूछेंगे कोई सवाल, तो उसका सवाल उन्होंने आंसर जो है उसका जवाब वो पूरा ढूंढेगी, ढूंढ के आपको बताएगी कि क्या उसका सही जवाब है। तो किसी ने पूछा था आम आदमी पार्टी से बीजेपी डरती है क्या, तो उसका जवाब उन्होंने दिया था बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरती है क्योंकि आम आदमी पार्टी उनका पावर को दिल्ली में और पंजाब में चैलेंज किया था, और उन्होंने अपना एंटी करप्शन वाला इमेज बरकरार रखते हुए वोटर से वोट लिए थे। इसकी वजह से उन्होंने कई सारे अरेस्ट किए थे, रेड्स किए थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स के ऊपर, लेकिन वहाँ कोई एविडेंस नहीं मिला है। कुछ लोग बोलते हैं आम आदमी पार्टी एक इनडायरेक्ट एली है बीजेपी का, लेकिन सच ये है कि आम आदमी पार्टी इज अ सिंबल ऑफ ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं बीजेपी का बी टीम है, लेकिन एक्चुअली सच ये है कि एएपी इज अ सिंबल ऑफ ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। ये कोई आम आदमी पार्टी का लीडर नहीं बोल रहा है, हम नहीं बोल रहा है, ये ग्रॉक बोल रहा है। तेलंगाना का सीएम रेवंत रेड्डी ने एक मीटिंग में कह रहा था, वो मीटिंग तेलंगाना का टीचर्स को बुला के उन्होंने मीटिंग किया। उसमें ये कह रहा था अरविंद केजरीवाल 3 दफे चीफ मिनिस्टर बने थे, पहले ही दफे कोई भी रीजन के लिए बने थे, लेकिन दूसरा दफा और तीसरा दफा सिर्फ उन्होंने जो काम बेहतरीन किया है एजुकेशन सेक्टर में, उनके वजह से उन्होंने 2-3 दफे चीफ मिनिस्टर बना था और उनको लोग ने बनाया गया है। तो मैं आप लोगों का मतलब वो टीचर से बोल रहे थे आशीर्वाद है, तो मैं आप अगर अच्छे काम करेंगे टीचर्स, तो मैं भी 2-3 दफे चीफ मिनिस्टर बनूंगा। एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, ये केरला का है। केरला में एक इनक्रेडिबल बहुत बड़ा अचीवमेंट वो स्टेट ने किया था। वो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 5 से पहले कर नीचे तब तक लेके आया। इसका मतलब जो शिशु जो मर जाते हैं, जो वो शिशुओं का मरने का जो प्रतिशत है 1000 में से 5 के नीचे
केरला गवर्नमेंट में लाया था। ये पूरा इंडिया में तो एक रिकॉर्ड हाई है, लेकिन ये अमेरिका से भी बेहतरीन है, क्योंकि अमेरिका में शिशुओं को 1,000 में से 5.6 मरने का संभावना है, और उनसे कम केरला में हुआ है। ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2023 का है। ये बहुत ही बड़ा, मतलब कोई चीज ऐसा नहीं है, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है केरला स्टेट का। तेलंगाना में इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर का शॉर्टेज हो रहा है, तो वहाँ का जो किसान है वो आत्महत्या के तरफ जा रहा है। वो एक आदमी था, उन्होंने जाके यूरिया शॉर्टेज की वजह से, एक जगह है वनपर्ती तेलंगाना में, वहाँ उन्होंने सुसाइड करने के लिए चले गए थे। उनको अधिकारी और लोग आके बहुत उसको रिक्वेस्ट किया था, तो फिर उन्होंने माना था, लेकिन ऐसा परिस्थिति हो गया है कि फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है। ये तेलंगाना की खबर है, लेकिन ये खबर सिर्फ तेलंगाना नहीं है, यूपी में भी है, MP में भी है, हर जगह। लेकिन हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर क्या बोलता है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने बोलता है कि कोई फर्टिलाइजर्स का क्राइसिस नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में गैप है, बोलता है। ये मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर रह चुके आदमी। बिट्स का जो गोवा में कैंपस है, वहाँ कुछ सुसाइड्स हो चुके हैं, तो कई सारे सुसाइड्स हुए थे। उसके बारे में ऑटोप्सी निकालने के बाद वहाँ के मैनेजमेंट बोल रहे हैं ये सुसाइड नहीं है, हेल्थ नेग्लेक्ट है। इसकी वजह से स्टूडेंट्स का मौत हो रहे हैं। ये मेंटल हेल्थ गैप्स के वजह से हो रहा है, कैंपस में कोई सुसाइड का फैटेलिटीज नहीं है, बोल रहे हैं। कर्नाटका में एक प्रोब चल रहा है इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो कर्नाटका का CID एक जो सिस्टमैटिक अटेम्प्ट हो रहा है, तो जो 5,990 वोटर्स को निकाल दिया गया है, वो फॉर्म 7 को फोर्ज किया गया है। ये अलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कलाबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो इसके बारे में जो इंक्वायरी है आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टेक्निकल डेटा देने के लिए तैयार नहीं। तो ये हालत हो गया है। आप अगर प्रोब भी करना चाहेंगे, इंक्वायरी भी करना चाहेंगे, लेकिन आपको इलेक्शन कमीशन साथ नहीं देंगे, कोई डेटा नहीं देंगे। तो आज का समाचार इतना यहीं खत्म होता है। आप लोग आगे डिस्कशन बढ़ा सकते हैं, आपके पास 27 मिनट्स है। थैंक यू वेरी मच।